आज हम जानने वाले हैं एक अच्छे स्टूडेंट के गुण। और आप लोग अपने ऊपर गौर करके देख लेना कि आप में बेगुण है या नहीं। ज़रूरी है, अगर जो गुण आपके पास नहीं है तो उनको आपको अपने आप में लाना है। हमारे माता पिता ने हमें सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए पहुँचाया है और पढ़ने के लिए आए हैं, तो फिर हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसी का नाम होता है। तो एक अच्छे विद्यार्थी में गुण क्या क्या हो सकते हैं, आप लोग बता सकते हो? आज हम बात करने वाले कम से कम 10 अच्छे गुणों के बारे में। जो पहला गुण है अनुशासन। अनुशासन का मतलब है कि जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो सुबह उठकर अपने जो भी काम हैं, मतलब ध्यान लगाना, नित्य क्रियाओं से निपटना, योग करना, एक्सरसाइज करना, ये चीज़ें करते हैं। दूसरा गुण जिज्ञासा और श्रद्धा। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा जानते हो, मतलब वो बच्चा हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा जिज्ञासु होता है, हमेशा उसके अंदर क्वेश्चन उठते हैं हमेशा, और वो क्वेश्चन भी पूछता है। मतलब क्लास में अगर सर जी क्या है, वो कुछ भी चीज़ पढ़ा रहा है और बीच में वो सोचेगा अगर कोई शब्द बता दिए ऐसा, तो उसके दिमाग ये रहेगा ये शब्द क्या है। वो हमेशा तैयार रहेगा ये चीज़ हमसे कैसे पूछ पाएँ। उसके अंदर जिज्ञासा होती है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा, उसमें जो टीचर आपको पढ़ा रहा है यहाँ क्लास में, उस समय अगर कोई भी ऐसा वर्ड आ गया जो आपको नहीं आता, तो आप तुरंत ऊपर या तो पेंसिल से निशान लगा लो या फिर उसे लिख लो। जैसे टीचर का लेक्चर ख़त्म हो, फिर वो कहेंगे आपको कोई चीज़ पूछना है, आप पूछ लो, या उसी समय रुक के एक्सक्यूज मी सर, आपने एक वर्ड बोला था अधिगम, अधिगम क्या होता है हमें पता ही नहीं है। आप पूछोगे, उस समय जो आपने पूछ लिया वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे अधिगम। श्रद्धा। अब श्रद्धा क्या होता है? श्रद्धा वो होता है कि आपका सीखने के प्रति कितनी श्रद्धा है, आपके टीचर के प्रति, अपनी किताबों और पढ़ाई के प्रति श्रद्धा, स्कूल के प्रति श्रद्धा। तीसरा गुण सहायता। सहायता करने का मतलब वो खुद की भी सहायता करता है, दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता है। उसके अंदर एटीट्यूड नहीं होता है कि किसी बच्चे ने पूछा हमें ये बता दो भाई ये क्या है, इसका आंसर क्या है, अरे नहीं हम नहीं बताएं, क्यों बताएंगे। और जो होशियार बच्चा होता है, जो पढ़ने में अच्छा होता है, वो सबकी सहायता करता है। क्लास में कोई भी उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, वो सबकी सहायता करता है। खुद की सहायता करता है। खुद की सहायता हम कैसे कर सकते हैं? खुद की सहायता ऐसे कर सकते हैं कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं, आपके माता पिता आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, जी आपको क्यों का उत्तर मिल जाएगा, तो आप फिर खुद की हेल्प करोगे। पुराने लोग कहते हैं कि जो भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है। अगर आप खुद की सहायता नहीं करोगे तो भगवान आपकी भी सहायता नहीं करेगा। अगर आप साल भर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाओगे? नहीं ला पाओगे ना। तो भगवान किन की? अगर आप साल भर खूब मेहनत कर रहा है, भगवान को भी याद कर, सारे काम सही से नियम से कर रहा है, खूब पढ़ाई कर रहा है, भयंकर कठोर मेहनत कर रहा है, जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो आप जो कोई भी चीज़ अगर भूलना भी चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि भगवान आपकी वहाँ सहायता करेंगे। क्योंकि आप सहायता मांगने के लिए जाते हो कि भगवान हमने साल भर जो भी पढ़ा है, पेपर देने जा रहा है, सिर्फ आपके साथ की ज़रूरत है, जो भी चीज़ भूलें आप कृपया हमारी सहायता करें। वो आपकी सहायता करने पहुँच जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि आपने कर्म किया है भगवान को बचकर। अगर आप साल भर पढ़ाई की नहीं करोगे, फिर भी जाओगे भगवान हम आपको 1 क्विंटल मिठाई चढ़ा दें, हमने पढ़े कसूर नहीं है, लेकिन आप हमें होते सब याद दुआ दियो, तो क्या भगवान सहायता करे आए ना? नहीं आए। मतलब आप खुद की जिस दिन सहायता करोगे, भगवान आपकी सहायता भी करने लगेगा। चौथा गुण है समय। टाइम कैसे पता चले कि अभी जैसे जुलाई चल रहा है, तो अभी आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, केवल 3, 6, 7 महीने रहेगा एग्जाम के लिए। अब जो बच्चे अभी भी पढ़ने नहीं आए हैं, वे सोचेंगे यार अब ऐसे पढ़ाई करके क्या करें, अब ऐसे ट्यूशन पढ़ के क्या करें, अब ऐसे किताबें पढ़ के क्या करें, अभी तो बहुत समय 7 महीना है, फिर पढ़ लेंगे अगले महीना से। अगले महीना सोचेगा, फिर उसके पास बचेंगे 6 महीना, फिर बचेंगे 5 महीना, फिर लास्ट सोचेगा अरे 2 महीने बचे, अब 2 महीना पढ़ ले रहा है। 2 महीना उसने पढ़ा, पता चले तब तक जहाँ वो पढ़ने गया ट्यूशन, वहाँ पता चले कोर्स पूरा कंप्लीट ही हो गया। लास्ट में पहुँचा, थोड़ा 1 आध महीने पढ़ेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समय उसका निकल जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? 0 बटे सन्नाटा। अगर आप समय बर्बाद कर दोगे पार्टियों में, जन्मदिन में, शादी ब्याहों में, रिश्तेदारी घूमने में, या मौज मस्ती करने में, या फिर फिजूल की बातें करने में, तो भी आपका समय निकल जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा और आप पीछे हो जाओगे। तो समय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समय बर्बाद करना ही नहीं चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे तो समय बचाने के लिए जो आपके बाल होते ना, जो बाल
जिन्हें बच्चे शीशा के सामने खड़े होकर घंटों मांग काटते, अपने बालों को संवारते हैं, बनाते हैं, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, क्रीम और दुनिया भर की चीज़ें लगाते हैं। हम लोग नहीं करते थे। बाल अगर 10th में पहुंच गए, 10th क्लास में बाल हो जाते इतने छोटे छोटे। तेल डालने का सिस्टम खत्म, कंघी करने का सिस्टम खत्म, टेंशन फ्री। क्या करना, मतलब आप जब तक 5 मिनट में बाल संवारो तब तक हम एक क्वेश्चन याद कर लें, तब तक हम तेल मेल मलेंगे, तब तक हम एक सवाल लगा लेंगे। हम जो हम लोग को एक पिक्चर दिखाई जाती थी संडे को और सैटरडे की इवनिंग में, रात में 9 बजे से बंद, टीवी कोई देखता नहीं था। अगर कोई टीवी देखता पाया गया तो टीचर्स वहीं जाके उसकी पिटाई करते थे। बोर्ड स्टूडेंट कभी भी ये काम नहीं करते थे, टीवी देखते थे, खेलते नहीं थे, सिर्फ जहाँ है आपसे पढ़ो बस। कोई भी फंक्शन है, सारे फंक्शन से दूर, कोई भी एक्टिविटी हो रही स्कूल की, एक्टिविटी में अभी भाग नहीं लेने दिया जाता था, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान। तब जाके उनके 90% बनते थे बच्चों के। खेल, मोबाइल, श्रृंगार, सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। शादी ब्याह और रिश्तेदारी, घूमना, पार्टी सब बंद। समय इंपॉर्टेंट है। अगर समय निकल गया, अगर आपको समय निकालना है तो 9th में निकालो, 11th में निकालो, थोड़ा समय एंजॉय करो, नई नई चीज़ें सीखो। या सोचने का समय निकालो, मैं नई नई चीज़ें सीख लो, नई नई एक्टिविटी सीख लो, आप खेल में आगे बढ़ लो, और भी म्यूजिक की चीज़ें सीख लो, कंप्यूटर की चीज़ें सीख लो, मोबाइल की चीज़ें सीख लो। तो स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत प्रीशियस होता है, इम्पोर्टेंट होता है। 5वां गुड स्पोर्ट्स, मतलब खेल कूद। अब खेल कूद भी इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट लाइफ में। खेल कूद इसलिए ज़रूरी होता है, शरीर होता है वो एक्टिवेट होता है, एक्टिव रहता है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। खेल कूद का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर ग्राउंड में खेल रहे। खेल कूद का मतलब ये है कि जैसे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, जुलाई अगस्त तक खेल लो, सितंबर तक खेल लो, लेकिन जब 3-4 महीने हो जाए सिर्फ आपको पढ़ाई होनी चाहिए। और जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में जैसे 1 घंटा होता है, उसमें आपको समय देना ही देना है इसके लिए, चाहे बोर्ड की क्यों कोई हो। क्योंकि सुबह कौन सा समय होता है, वो होता है आपका ब्रह्म मुहूर्त का, और ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा हर बच्चे को देना पड़ता है। आप चाहे योग करो, ध्यान लगाओ, चाहे एक्सरसाइज करो या कुछ भी करो, व्यायाम करो, लेकिन वो सबके लिए होता है, वो होता है खेल कूद। उससे क्या होता है, आपका माइंड एकदम, माइंड में जो सुबह से अच्छी तरोताजा हवा भर जाती, दिन भर माइंड एक्टिवेट रहता है, और आप परेशान नहीं होते, जल्दी थकते नहीं हो, ज़्यादा पढ़ाई कर लेते, नींद भी नहीं आता, आलस भी नहीं आता है। 6वां गुण है संघर्ष। संघर्ष का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत और बिना परिश्रम के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। जैसे आप सुबह उठते हो, उठने के बाद नहा धो के तैयार हो गए, फटाफट घर से लेके स्कूल तक आते हो तो क्या करते हो, परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो। कि ऐसे कि अपने आप वहाँ से बटन दबाया, दरवाज़ा खुला, आप बैठे, फटाक से यहाँ आ गए, यहाँ उतर गए, हो गया काम। मेहनत तो करनी पड़ती है। पैदल आते हो, साइकिल से आते हो, बस से आते हो, किसी भी साधन से आते हो, लेकिन आते हो, तो वो भी आपका क्या है, संघर्ष है। और अगर वो नहीं करोगे तो क्या जो आपकी शिक्षा है स्कूल घर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। यहाँ आने के बाद भी आप प्यासे, भूखे, गर्मी में, पसीना में, या एक ही स्थिति में बराबर बैठे टीचर को सुन रहे, तो जो भी कहा एक संघर्ष है। संघर्ष है कि नहीं, तो आप संघर्ष बराबर कर रहे हैं। और इसके बाद जो चीज़ नहीं आई तो घर पे जाके पढ़ने बराबर, रात में पढ़ने, दिन में पढ़ने, और कंटिन्यू पढ़ रहे, पसीना आ रहा हो, कचूरी, मच्छर काट रहा है, गर्मी लग रही, फिर भी आप बराबर पढ़ रहे, आपको ध्यान है सिर्फ पढ़ाई पे। तो जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा भगवान उसकी सहायता करता है। जिंदा दिली से जीते हैं वे। जिंदा दिली का मतलब क्या होता है, ऐसे रहते, एक्टिव रहते हमेशा, आँखें में तेज रहते, चेहरे पर तेज रहते, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हो, हमेशा हर चीज़ का आंसर देने के लिए रेडी रहते हैं। टीचर ने कहा कि आज हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, हमेशा तैयार रहते, जी सर। मुझे नहीं कहते सर नहीं हमारी तैयारी नहीं है, हमेशा रेडी रहता, क्योंकि हमेशा तैयारी रहती। 8वें नंबर पे संयम, उनके अंदर एक गुण होता है संयम। संयम मतलब ये है कि आप हर चीज़ पर कंट्रोल, संयम का मतलब है कंट्रोल। जैसे आप यहाँ से गए, रोड पे आपको एक टिक्की का ठेला मिल गया, पानी पूरी का, आपका अरे जी खाना है, आप चले गए, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। या फिर आपके दोस्त का फ़ोन आया, हेलो आ जाओ यहाँ पर हम जामू तोड़ ले आए, आप जामू तोड़ पे चले गए। उन्हें फ़ोन आया, चलो आओ हम लोग बैठ के पबजी खेलते हैं, आप चले गए। उन्होंने कहा आओ मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्या जरूर फिर बाद में पढ़ना है। या उन्होंने कहा अरे हमारे यहाँ जन्मदिन हुआ, आओ अपन लोग डांस करते हैं, पार्टी मनाते हैं।
मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं है, आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में। 9वां आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या होता है कि अंग्रेजी होती है सेल्फ डिपेंड। सेल्फ डिपेंड मतलब खुद पर डिपेंड रहता है, दूसरे पर डिपेंड रहता ही, कि ऐसा नहीं कि वहाँ कि हमारा सर हमारी सहेली नहीं आ रही, हमारा दोस्त नहीं आ रहा, हम स्कूल नहीं आ रहे है, जो बहाना नहीं। ये नहीं कि सर हमारे परिवार में कोई है नहीं है, मम्मी पापा इधर गए, हम स्कूल नहीं आ रहे। जो बच्चा खुद पर डिपेंड रहता है वो किसी की ज़रूरत नहीं है, घर में कोई रहे या ना रहे, दोस्त रहे, माता पिता कोई रहे नहीं, कहीं भी जाए लेकिन वे खुद के काम कर लेते हैं, वो तो सेल्फ डिपेंड। ये नहीं कि सर हमारे कपड़ा गंदे हैं, अब मम्मी पापा है नहीं, हमारे धुले नहीं, हम कैसे यहाँ पे, जरूरी है बेच धोले, तुम खुद नहीं अपने कपड़े धुल सकते हो। अब ये नहीं कि सर अबे आपने क्वेश्चन दिया सर हम कर ही नहीं पा रहे, हमें कॉपी ही नहीं मिली, हमें गाइड ही नहीं है हमारे पास। अरे तो जो पढ़ा है खुद से बनाओ ना आंसर, दूसरे के भरोसे कहाँ बैठे। लास्ट कोड है आपका, एक नीति है काल करे सो आज कर। और अच्छे स्टूडेंट का कोड क्या होता है, वो ये कहता है कि आज कर सो अब्बे कर, वो जो कल कर सो अब्बे कर, कल वाली चीज भी आज ही कर, कल का काम अभी कर। सर जी ने होमवर्क दिया कि इंटरवल के पहले पढ़ाया कि ये कल आपको करके आना है। तो स्टूडेंट सही स्टूडेंट बोल होता है कि जो उनको थोड़ा भी समय मिले, टीचर 10 मिनट लेट हो रहा है तो अपना काम वो अब से कर लो, या फिर इंटरवल होगा, इंटरवल में सब लोग घूम रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, उसने वो काम इंटरवल में ही कर लिया, वो होता है अच्छा स्टूडेंट।